डिबेट स्टेज में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम सभी लोग जैसे कि डीएलएड सेकेंड ईयर में बहुत सारे कॉलेज में लेवल पे आप सभी का एसीपी सेकेंड स्टार्ट हो चुका है। डीएलएड सेकेंड ईयर सेशन 2022 से 24 वाले की बात किया जा रहा है। एसीपी सेकेंड आपका स्टार्ट हो चुका है किसी-किसी कॉलेज में। जैसे कि डाइट का शुरू हो चुका है और एसीपी में आप सभी को सेकेंड ईयर में लर्निंग प्लान बनाकर सबमिट करने हैं। कितने? लर्निंग प्लान बनाकर सबमिट करने हैं। लर्निंग प्लान बनाकर सबमिट करने हैं। कितने बनाने हैं? तो 75 लर्निंग प्लान कम से कम आपको बनाकर सबमिट करने हैं। यह लर्निंग प्लान आपको किस मेथड से कैसे बनाना है, किसी-किसी कॉलेज में इसका फॉर्मेट आपको दिया जाता है और किसी कॉलेज में इसका फॉर्मेट नहीं दिया जाता है। तो उस फॉर्मेट को आपको बताएँ कि किसी एक कॉलेज का मैंने भी डाटा लिया है और उस डाटा को मैं कैसे तैयार करके आपको प्रस्तुत करने वाला हूँ, यानी कि कैसे आप तैयार कर सकते हैं लर्निंग प्लान, उसके बारे में मैं आपको जानकारी बताऊँगा। एक-एक स्टेप बताऊँगा और साथ में ये भी बता दूँ कि सबसे पहले जो 75 लर्निंग प्लान आपको तैयार करने हैं, यह टोटल 5 सब्जेक्टों का है। कितने? टोटल 5 सब्जेक्टों का है। कितने सब्जेक्टों का है? टोटल 5 सब्जेक्टों का है। जैसे कि 1 टू 5 के लिए 1 टू 5 के लिए 1 टू 5 के लिए आपको कितने लर्निंग प्लान बनाने होंगे? तो 4 सब्जेक्ट का लर्निंग प्लान बनाना होगा। हिंदी का, इंग्लिश का हिंदी का, इंग्लिश का, उसके बाद मैथ यानी कि गणित और ईवीएस। जैसे कि आप सभी को पता है कि क्लास 1 टू 5 में ईवीएस सब्जेक्ट होता है। क्या होता है? ईवीएस होता है और ईवीएस में ही सोशल साइंस और साइंस समाहित होते हैं। क्या होते हैं? ईवीएस में ही साइंस और सोशल साइंस समाहित होते हैं। तो सर आप तो कहे थे कि 5 लर्निंग प्लान यानी कि 5 सब्जेक्ट का लर्निंग प्लान आपको सबमिट करना है। 75 कहा जा रहा है लेकिन आपने बताया कि 4 ही सब्जेक्ट का यहाँ पे मिलेगा। तो आप लोग फर्स्ट ईयर में जो रजिस्ट्रेशन जिस टाइम हो रहा था, उस टाइम एक पेपर चुने होंगे एस9। क्या चुने होंगे? एस9। तो एस9 का भी 15 लर्निंग प्लान आपको सबमिट करना है, जो कि 6 टू 8 लेवल का होना चाहिए। किस लेवल का होना चाहिए? 6 टू 8 लेवल का होना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ से यह 15 ले आपका लर्निंग प्लान बनाना होगा, जो कि आप जो सब्जेक्ट चुने होंगे, मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट मैथ चुना होगा, तो मैथ का लर्निंग प्लान 15 बनाकर सबमिट करना है। 15 किसका बनाना है? मैथ का 15 लर्निंग प्लान बनाकर सबमिट करना है और यहाँ पे 15-15 यहाँ पे 15-15 सभी सब्जेक्ट का 15-15 लर्निंग प्लान बनाकर सबमिट करना है, ठीक है? तो यहाँ से आप समझ गए होंगे ओवरऑल इतना कि जो लर्निंग प्लान हमें बनाना है, उसमें किस-किस सब्जेक्ट का और कैसे बनाना होगा, इसके बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी। तो जैसे कि 75 बनाने हैं, 5 सब्जेक्ट का होगा, 1 से 4 यानी कि 4 कॉपी जो होंगे, वह आपका 1 टू 5 लेवल का होगा, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ और ईवीएस शामिल होंगे, ठीक है? और एक आपका इस 9 पेपर के अकॉर्डिंग आपका लर्निंग प्लान बनेगा, जो कि 6 टू 8 लेवल का होगा, जो कि 6 टू 8 लेवल का होगा, ठीक है? तो 15 इसका लर्निंग प्लान होगा, 6 टू 8 का और 60 1 टू 5 का लर्निंग प्लान होगा, ठीक है? इस प्रकार से आपको 75 लर्निंग प्लान बनाकर सबमिट करने होंगे। अब लर्निंग प्लान का फॉर्मेट क्या है, कैसे डाटा को फिल करना है, इसके बारे में जानकारी मैं आपको बता देता हूँ। एक बात और ध्यान रखेंगे, आपको अलग-अलग 5 कॉपी मिले होंगे, अलग-अलग किसी-किसी कॉलेज में 5 कॉपी भी मिले होंगे, तो हिंदी का जो लर्निंग प्लान आप जो बना रहे हैं, उस कॉपी में सिर्फ़ हिंदी का ही लर्निंग प्लान बनाएँगे। जी, उसमें सिर्फ़ हिंदी का ही लर्निंग प्लान बनाएँगे। ये गलती नहीं करना है कि हिंदी का भी, इंग्लिश का भी सभी मिक्स कर दिए एक ही में, ऐसा नहीं करना है। आप जितना कॉपी को अच्छा से बनाएँगे, इंटरनल मार्क्स उतना ही मिलेगा। जैसे कि आप सभी को पता है कि इंटरनल मार्क्स एसीपी आपका सेकंड जो है, वह 300 मार्क्स का है। ये सभी कार्य आप जितना बेहतर करेंगे, उतना बेहतर आपको नंबर मिलेगा एससीपी में। इसलिए थोड़ा-सा ध्यान से इसमें कार्य करना है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं हम लोग फॉर्मेट को कैसे फिल करना है, इसके बारे में जानकारी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पे इस टाइप का किसी कॉलेज का बोन मालती टीचर ट्रेनिंग कॉलेज का ये डाटा है और इस टाइप से आपको कैसे सबमिट करना है, इसके बारे में जानकारी बता देता हूँ। देखिए, इसको आप पढ़ेंगे ना, तो संपूर्ण जानकारी बस इतना ही दिया गया है। लगातार 14 सप्ताह द्वितीय वर्ष के दौरान क्या करना है, एससीपी का जो है कार्य वह 16 सप्ताह का होता है। कितने दिन का? 16 सप्ताह का होता है, लेकिन जो सेकंड एससीपी है, इसमें तो 16 सप्ताह आपको कॉलेज जाना है, लेकिन इसमें आपको 3 तरह के कॉपी को तैयार करनी है। पहला है लर्निंग प्लान जिसके 5 कॉपी तैयार करने होंगे और 75 लर्निंग प्लान तैयार करने होंगे 5 सब्जेक्ट का। 1 टू 5 के लिए 4 सब्जेक्ट और एक अपर के लिए जो कि 6 टू 8 के लिए होगा, ठीक है? और इसके बाद एक होगा आपका सीखने की विकास, बच्चों के सीखने की विकास की अध्ययन, ठीक है? बच्चों के सीखने के विकास के अध्ययन के बारे में आपको बनाना होगा। दूसरा है आपका
बच्चों के शैक्षिक विकास का अध्ययन, बच्चों के शैक्षिक विकास का अध्ययन। तीसरा है आपका सामुदायिक कार्य। तो 3 कॉपी यह अलग से आपको तैयार करनी है, जिसको तैयार करने में आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आज हम लोग लर्निंग प्लान के बारे में समझ लेते हैं और अगली जो वीडियो आएगी उसमें आपको यह बता दिया जाएगा कि बच्चों के शैक्षिक विकास का अध्ययन है, तो उस कॉपी को हमें कैसे तैयार करना है, इसके बारे में जानकारी बताया जाएगा। इसमें 2 कॉपी ऐसे होंगे जिन्हें आपको 2 तरह से तैयार करना है। जैसे कि यहाँ पे बता दूँ कि बच्चों के सीखने की जो विकास है, इसमें आपको 2 तरह के क्या करने हैं, डाटा तैयार करने हैं, तो उसके बारे में जानकारी मैं कल आपको बता दूँगा अगली वीडियो में, ठीक है? लेकिन आज हम लोग लर्निंग प्लान के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, तो थोड़ा-सा इसे डिटेल से और हो सकता है वीडियो काफ़ी लंबा हो, इसे ध्यान से देखिएगा क्योंकि अगर आप लर्निंग प्लान बनाने में गलती कर लेंगे, तो हो सकता है कि आपका एससीपी में जो नंबर 300 मिलने वाला होगा, तो वह वहाँ पे होगा 270 मिले, 250 मिले, 200 मिले। आप जिस तरह का लर्निंग प्लान सबमिट करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपका कार्य होगा। ठीक है? आपका लर्निंग प्लान जितना बेस्ट होगा, उतना ही आप क्लास में अच्छे से पढ़ा भी पाएँगे और अच्छे से समझा भी पाएँगे। बहुत सारे टीचर ऐसे भी होते हैं जो कि आपको समझाना हो विविधता के बारे में तो समझाने लगते हैं कंप्यूटर के बारे में। तो इस टाइप का गलती ना होगा अगर आपका लर्निंग प्लान बेस्ट होगा तो, ठीक है? इससे सभी के बारे में आपको जानकारी दी गई है और आप कोशिश करेंगे कि जो यहाँ पे यह ऊपर से जो नीचे तक डाटा दिया गया है ना, इसे एक बार पढ़ लेंगे। अगर आप इसे पढ़ लेते हैं तो मालूम है क्या होगा? जो जानकारी आपको नहीं बुझा रही होगी, वह डाटा आपको पता लग जाएगा कि इसमें आखिर करना क्या है। इसको बोलते हैं इंट्रोडक्शन। परिचय, इस टाइप से आप इसे पढ़ लेंगे एक बार। आगे बढ़ते हैं, डाटा को हमें कैसे फिल करना है, इसके बारे में। तो देखिए, यहाँ पे सबसे ऊपर आपको इस टाइप का इंडेक्स पेज मिलेगा। क्या है? इस टाइप का इंडेक्स पेज मिलेगा जिसमें डेट, कॉलेज का जो डेट आप जो एससीपी में जाएँगे स्कूल में एससीपी के लिए जिस कॉलेज में जाएँगे या जिस स्कूल में जाएँगे, वहाँ पे जिस-जिस दिन आप प्रेज़ेंट थे, वही डाटा आप यहाँ पे डाल देंगे सिले-सिलवार ढंग से, ठीक है? 75 दिन का। अलग-अलग कॉपी पे एक कॉपी पे मात्र 15 एससीपी बनाना होगा और यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे क्या, एक ही सब्जेक्ट का हो, ठीक है? यहाँ पे टॉपिक 1 तो इंडेक्स तैयार हम लोग कैसे करते हैं? पेज नंबर वाइज़ तैयार करते हैं। पेज नंबर 1 में मान लीजिए राम लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी हम लोगों का टॉपिक में राम लिख देंगे, ठीक है? इस टाइप से आपको तैयार करना होगा। आगे चलते हैं, इंडेक्स तैयार करते हैं, लेकिन थोड़ा-सा और आगे बढ़ के हम लोग ले देख लेते हैं कि डाटा को कैसे फिल अप करना होगा। यह पूरा डाटा हमने फिल करके पहले से ही रखा है, तो थोड़ा-सा आपको पढ़ने में भी अनुमानतः सही लगेगा क्योंकि यह बता दूँ कि बहुत सारे ऐसे भी वीडियो यूट्यूब पे उपलब्ध है, जिसमें लर्निंग प्लान तो बताया गया है, लेकिन ब्लैंक पेज है। ब्लैंक फॉर्मेट सेम है लेकिन ब्लैंक है। उसमें कहा जा रहा है कि यहाँ पे टिक लगा दीजिए, यहाँ पे ऐसे कर लीजिए, यह लिख लीजिए। तो थोड़ा-सा हम पहले से ही कोशिश किए हैं कि आपको बेहतर बता पाएँ और अच्छे से बता पाएँ। इसलिए इस डाटा को हमने फिल किया और इस डाटा को फिल करके मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, सबसे ऊपर में सीखने की योजना दिया हुआ है। तो सीखने की योजना आप इसे नंबरिंग कर लेंगे। जैसे कि जो इंडेक्स तैयार करेंगे ना तो 0.2 लिखा हुआ है, 02 लिखा हुआ है ना, तो 02 यानी कि दूसरे नंबर पे हमें क्या भरना है देख लीजिए। यहाँ पे विषय वस्तु में क्या डाला गया है? वाक्य। अब इंडेक्स जो हम तैयार करेंगे तो कैसे तैयार करेंगे? दूसरे नंबर पे हम यहाँ पे वाक्य लिख देंगे। दूसरे नंबर पे हम वाक्य लिख देंगे और किस क्लास के लिए? तो मान लीजिए यह 4 क्लास के लिए है, तो यहाँ पे हमने देखिए, हमने क्या किया यहाँ पे 4 क्लास है, कक्षा किसके लिए? 4 क्लास के लिए। क्लास कौन-सा है? तो फर्स्ट है और विषय कौन-सा है? तो हिंदी व्याकरण है। इस टाइप से इस डाटा को फिल कर देंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे समझते होंगे कि यहाँ पे किसका नाम लिखना है? तो देखिए, सबसे ऊपर तो विद्यालय का नाम लिखना है। विद्यालय का नाम लिखना है तो देखिए, यहाँ पे क्या हो गया? अब गलत लिख लिया है। यहाँ पे विद्यालय का नाम लिखना है, सॉरी, यहाँ पे क्या लिखना है? विद्यालय का नाम लिखना है। तो मान लीजिए हम लोग जा रहे हैं राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय मोतिहारी। इस टाइप के जो कॉलेज में आप जा रहे हैं, एससीपी जिस स्कूल में जा रहे हैं शिक्षा प्राप्त करने, उस स्कूल का नाम आपको फर्स्ट में डालना है, ठीक है? उस स्कूल का नाम फर्स्ट में डालना है। यहाँ पे यह थोड़ा-सा जल्दीबाज़ी की वजह से ऐसा हुआ है, ठीक है? इसे आप लोग नज़रअंदाज कर देंगे। सेकंड नंबर में पूछा जा रहा है कि छात्र अध्यापक और छात्र अध्यापिका का नाम। यानी कि जो जिनका कॉपी है ना, उसी का यहाँ पे नाम लिखा गया। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए विष्णु कुमार, अनुराग कुमार, जो भी आपको डाटा लिखना है, आपका जो नाम है वह डाटा लिखेंगे। आप अपना खुद का नाम लिखेंगे, जिसका कॉपी होगा उसका नाम लिखेंगे। शॉर्ट फॉर्म में समझे, तो जिसका कॉपी उसका नाम, ठीक है? और आगे चलते हैं, कक्षा, तो जिस क्लास में आप पढ़ा रहे हैं, उस कक्षा की कौन-सी कक्षा है? 5वीं है, पहली है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है। अधिकांशतः तो 1 से 5 तक ही आपको पढ़ाना है और एक आपको मेथड पेपर मिलेगा जो 6 टू 8 में पढ़ाना है। तो उसके बारे में आपको लर्निंग प्लान तैयार करना होगा, तो उसके लिए आप यहाँ पे 6 टू 8 भी लिख सकते हैं, ठीक है? उसके अनुसार तैयार करेंगे। क्लांस का मतलब होता है पीरियड, क्लांस का मतलब होता है पीरियड और पीरियड का मतलब होता है कि घंटी, कितने नंबर की बेल है, कितने नंबर बेल में आप गए पढ़ाने। तो इसे आप ऑप्शनली डाल सकते हैं, 1, 2, 3, 4 ऑप्शनली डाल देंगे, ठीक है? लेकिन आप इतना कोशिश करेंगे कि एसीपी में जो आप जा रहे हैं, तो एसीपी के सभी बच्चों का एक ही क्लास नहीं हो। आगे-पीछे आप लोग कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे। ऐसा एक डाटा होगा तो कॉलेज वाले सोचेंगे कि सर ये सभी एक-दूसरे का कॉपी कर लिए हैं। इस टाइप से आपको नहीं करना है। इसलिए क्लास को और कक्षा को थोड़ा-सा मैनेज करके आप लोग लिखेंगे, ठीक है?
आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे विषय का मतलब होता है कि कौन-सा विषय आप पढ़ा रहे हैं, हिंदी पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, सब्जेक्ट कौन-सा सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या चुना है, वाक्य चुना है, तो वाक्य किसके अंदर आएगा? हिंदी व्याकरण के अंदर आएगा, इसलिए हमने यहाँ पे हिंदी व्याकरण लिखा। अगर आप जीव जीव के बारे में बता रहे हैं, तो जीव क्या होगा? जीव के बारे में बता रहे हैं, तो ईवीएस में आ जाएगा 1 टू 5 में, और 6 टू 8 में बता रहे हैं जीव के बारे में, तो यह क्या आ जाएगा? विज्ञान के अंदर आ जाएगा, साइंस के अंदर। तो यहाँ पे अगर हम लोग 1 टू 5 में पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे ईवीएस लिख देंगे, और यहाँ पे अगर 6 टू 8 में पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे विज्ञान लिख देंगे। इस तरीके से आपको विषय भरना है, ठीक है? इकाई का मतलब होता है जो यह वाक्य आपने चुना है विषय वस्तु, यह कितने नंबर इकाई में है। तो मान लीजिए हिंदी व्याकरण के इकाई नंबर 10 में आपका वाक्य दिया हुआ है, तो यहाँ पे इकाई भर देंगे। ठीक है? और जिस दिन आप पढ़ा रहे हैं, जिस दिन एससीपी में गए हैं और ये कार्यक्रम आप संचालित कर रहे हैं, उस दिन का यहाँ पे डाटा डाल देंगे। तो मान लीजिए यह वीडियो आपको जिस दिन भी मिल रही है, उदाहरण के तौर पे मान लीजिए 15 अक्टूबर का यह डाटा हम यहाँ पे फिल कर रहे हैं, 15 अक्टूबर 2023, 15 अक्टूबर 2024, इस टाइप से आपका जो डेट रहेगा वह डेट आप डाल देंगे। जिस दिन यह कार्य को आप संचालित कर रहे हैं। ऊपर वाला डाटा फिल करने में तो किसी को दिक्कत नहीं होगा, तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आप सभी ने बेहतर तरीके से समझा है और उदाहरण के साथ समझा है। इसलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। इसलिए अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और अच्छे तरीके से क्या करेंगे, आगे का डाटा समझेंगे कि किस टाइप से अब आपको सबमिट करना है। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले कहा जा रहा है कि विषय से संबंधित पूर्व समीक्षा, विषय से संबंधित पूर्व समीक्षा करना है। तो यह यहाँ से लेकर और यहाँ तक का जो डाटा दिया गया है ना, यह विषय से पहले समीक्षा करना है। विषय से संबंधित पूर्व समीक्षा करना है, ठीक है? जैसे कि इसमें फर्स्ट कहा जा रहा है कि नए विषय की चर्चा शुरू करनी है। यानी कि जब आप क्लास में जा रहे हैं, तो क्लास 5 में हम गए तो वहाँ पे क्लास 5 में हमें नया टॉपिक पढ़ाना है, या कोई पहले से हम टॉपिक पिछले सप्ताह हमने कोई टॉपिक शुरू किया था जो अभी तक समाप्त नहीं हुआ है, उसी टॉपिक का विस्तार करना है। यानी उस विषय वस्तु का विस्तार करना है, तो विस्तार करने पर हम लोग लगाएँगे। अन्यथा कोई नया टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं जो कि अभी तक उस कक्षा में हमने कभी नहीं पढ़ाया है, तो वहाँ के लिए हम क्या करेंगे, नए पे टिक लगा कर आगे बढ़ जाएँगे। तो हमने वाक्य क्लास 4 में कभी नहीं पढ़ाया है, इसलिए हमने यहाँ पे किया है कि नए विषय की चर्चा शुरू करनी है, नए विषय की चर्चा शुरू करनी है। इस टाइप से यहाँ पे हमने सही का निशान लगाकर आगे बढ़ गया। और जब इस दोनों में कोई एक ही पे टिक लगाएँगे, दोनों में से किसी एक पे टिक लगाएँगे। हो सकता है आप नए विषय वस्तु की चर्चा शुरू करेंगे, या हो सकता है आप पिछले क्लास के विषय वस्तुओं का विस्तार करेंगे। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाह रहे हैं। यानी कि जो कक्षा आप पहले संचालित किए थे, उसी क्लास को आप आगे बढ़ा रहे हैं, या नए सिरे से नए विषय की या नए विषय वस्तु की कोई चर्चा शुरू कर रहे हैं, वहाँ के लिए इस प्रकार से आपको डाटा को फिल करना है। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा जा रहा है, समझ में तो आ ही गया होगा क्या करना है। नए विषय इस कक्षा के पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में उल्लेखित किन उद्देश्यों बिंदुओं से जुड़ा है। कहा जा रहा है कि जो वाक्य पढ़ाने जा रहे हैं, हिंदी व्याकरण का जो टॉपिक वाक्य है, यह किस उद्देश्यों के साथ जुड़ा है, यह किस उद्देश्यों के साथ जुड़ा है, यह किस उद्देश्यों के साथ क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है, किस उद्देश्यों के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए, यहाँ पे हमने एक उदाहरण के तौर पे लिखा है, नए विषय, यानी कि नए विषय जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, यहाँ पे विषय वस्तु वाक्य होना चाहिए। नए विषय वस्तु इस कक्षा के पाठ्यक्रम में उल्लेखित बिंदुओं से जुड़ा है। यानी कि जो यहाँ पे लाइन दिया गया है ना, उसी से थोड़ा-सा हम लोग सेंटेंस बनाने की कोशिश किए हैं। क्योंकि कॉपी जितना खाली-खाली लिखेगा तो टीचर सोचेगा क्या खानापूर्ति किया है, ऐसे हम लोगों को नहीं करना है। कोशिश करना है कम शब्दों में कॉपी थोड़ा लगे कि क्या बेहतर तरीके से लिखा गया है। इस टाइप से हमको अरेंज करना है। इसलिए यहाँ तक हमने ऊपर का सेंटेंस ही उठा लिया। नए विषय वस्तु से इस कक्षा पाठ्यक्रम में उल्लेखित है, इन बिंदुओं से उल्लेखित है। तो इस प्रकार से जिसका उद्देश्य है कि बच्चों को सही-सही भाषा वर्तनी का ज्ञान हो सके। जो हम वाक्य पढ़ाने जा रहे हैं, यहाँ से क्या होगा, बच्चे अच्छे से वाक्य का प्रयोग कर पाएँगे, वाक्य को समझ पाएँगे, वाक्य कैसे बनता है, वाक्य क्या है, ये सभी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे जिसका उद्देश्य है कि वाक्य के बारे में बच्चे अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, वाक्य कैसे बनते हैं, वाक्य क्या होता है, इस सभी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस सभी में से आप कुछ डाटा यहाँ पे फिल कर सकते हैं, इस तरीके से, ठीक है? अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, क्या यह विषय वस्तु पूर्वोत्तर कक्षाओं के पाठ्यक्रम में भी शामिल है? यह जो आपने पढ़ा रहा है, वाक्य पढ़ा रहा है, तो हिंदी व्याकरण तो ऐसा तो नहीं है कि क्लास 4 का बच्चा ही क्लास 4 में ही पढ़ना सीखना शुरू किया होगा। क्लास 4 में ही पढ़ना शुरू किया होगा हिंदी व्याकरण, ऐसा तो नहीं है। हाँ, हो सकता है हिंदी व्याकरण के वाक्य को ना पढ़कर स्वर्ण को पढ़ा हो। तो बस यहाँ पे वही आपसे पूछा जा रहा है कि यह विषय वस्तु जो आप पढ़ा रहे हैं, वाक्य या जो पढ़ा रहे हैं, विषय वस्तु जो आपने चुना है, क्या यह पूर्वोत्तर पिछले कक्षाओं से कक्षा 4 के बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं, तो क्या यह तीसरे क्लास से रिलेट कर रहा है? किसी टॉपिक से जुड़ा है या नहीं जुड़ा है? तो जी हाँ, हमने लिख दिया है। हाँ, यह विषय वस्तु पूर्वोत्तर कक्षाओं के पाठ्यक्रम में शामिल है, क्योंकि पूर्व कक्षाओं में बच्चे को अक्षर का ज्ञान कराया गया था। ठीक है? इस टाइप से व्याकरण से संबंधित है, इस टाइप से हम लोग ने यहाँ पे लिख दिया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डाटा की ओर।
नेक्स्ट डेटा में आपसे कहा जा रहा है कि क्या मैंने इस विषय वस्तु का शिक्षण पहले किया है? यहाँ पे शिक्षण का मतलब यह है कि क्या आपने जो वाक्य पढ़ा रहा है बच्चों को क्लास 4 के, तो क्या आपने वाक्य को कहीं और किसी अन्य बच्चों को पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया है? पढ़ाया है तो सही का निशान लगाएँगे और नहीं पढ़ाया है तो नहीं का निशान लगाएँगे, ठीक है? इस टाइप से करना है। ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि क्लास में बच्चों को पढ़ाया है या नहीं। क्लास में बच्चों को पढ़ाया है नहीं, इसका कहने का तर्क यह है कि क्लास 4 के बच्चों की बात नहीं की जा रही है। यह आपके पर्सनल रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पर्सनल क्वेश्चन है आपसे टीचर से। क्या आपने जो यह कार्य स्टार्ट किया है, क्या यह कार्य वाक्य को आपने किसी अन्य शिक्षण संस्थान में, अन्य कक्षाओं में पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया है? इससे संबंधित क्वेश्चन है। तो हमने वाक्य को किसी अलग कक्षा में क्लास 3 में, क्लास 5 में, क्लास 6 में कभी भी कहीं भी पढ़ाए हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे हाँ लगाएँगे और कोशिश करेंगे कि हाँ ही लगाएँ। अगर आप ना पे लगाते हैं तो एक तरीके से यह क्या डिनोट करेगा? एक तरीके से यह फ्रेशर को डिनोट करेगा जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं होता है, जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं होता है, यानी कि आपके नकारात्मक पहलुओं को शो करेगा, जो कि हमें बिल्कुल भी शो नहीं करना है। इसलिए हमें हाँ पे लगाना है, हाँ पे लगाने के बाद यह ऐसा डिनोट करेगा कि हम एक्सपीरियंस्ड पर्सन हैं, हम इस विषय को अच्छे से पढ़ा सकते हैं, इसके बारे में हमें जानकारी है और यह हमारे सकारात्मकता को डिनोट करेगा। इसलिए हमें यहाँ पे हाँ पर चिन्ह लगाने के बाद आगे बढ़ जाना है। इस टाइप से आपको समझ में तो आ ही गया होगा। यहाँ तक हमें करना क्या है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। थोड़ा-सा और ध्यान से और आगे चलते हैं। आगे कहा जा रहा है कि यह विषय वस्तु इस कक्षा के और किन-किन विषयों इकाइयों से जुड़ा है? यानी कि जो वाक्य आपने चुना है, यह किन-किन अलग-अलग आधार से यानी कि इकाइयों से जुड़ा हुआ है, विषयों से जुड़ा हुआ है। तो जो यह विषय है, यह विषय वस्तु इस कक्षा के हिंदी व्याकरण से जुड़ा हुआ है। हिंदी व्याकरण से जुड़ने का मतलब है कि हिंदी व्याकरण वाक्य जहाँ भी पढ़ेगा, तो मान लीजिए संज्ञा ही हम लोग डेफिनिशन पढ़ रहे हैं, तो संज्ञा का डेफिनिशन क्या होता है? स्थान, वस्तु, नाम, वस्तु, स्थान के जगह के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो इस टाइप से क्या है, वहाँ पे भी तो वाक्य का प्रयोग किया जा रहा है, यानी कि वाक्य का प्रयोग वहाँ भी बच्चा समझ सकता है कि वाक्य का यहाँ पे निर्माण हो रहा है। तो क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है? इसलिए हमने यहाँ पे एक शब्द लिख दिया है, हज़ार शब्दों लिखने के बेहतर है कि एक शब्द हमने लिख दिया। हिंदी व्याकरण से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? तो हिंदी व्याकरण से जुड़ा हुआ है बस। इतना लिख के हम लोग आगे बढ़ गए। आगे कहा जा रहा है कि कक्षा के विद्यार्थियों के पास विषय वस्तु से संबंधित क्या आधारभूत समझ हो सकती है? तो यहाँ पे देखिए, कहा जा रहा है यह कक्षा से विद्यार्थियों से जुड़ा हुआ है, आपसे जुड़ा हुआ नहीं है। यह किससे जुड़ा हुआ है? तो यह आपके विद्यार्थियों से जुड़ा हुआ है और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि क्या विद्यार्थियों के पास विषय वस्तु से संबंधित क्या आधारभूत समझ हो सकती है? तो यहाँ पे आप थोड़ा बहुत लगाएँगे ताकि बच्चों को भी नकारात्मक नहीं शो करना है और अपने आप को भी नकारात्मक सोच शो नहीं करना है, यानी कि नेगेटिव शो नहीं करना है। इसलिए बच्चों का थोड़ा बहुत ज्ञान तो हो ही सकता है और कुछ बच्चे तो क्लास में ऐसे भी होते हैं जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं, यानी कि तेज़ होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, जिसकी वज़ह से उनके पास ज्ञान तो होगा ही होगा। आप कोई भी टॉपिक शुरू करें, उसके बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान होगा क्योंकि अन्य टीचर से पिछली कक्षाओं में वे सभी उनके बारे में या तो पढ़े होंगे या तो सुने तो ज़रूर होंगे। इसलिए हमने थोड़ा बहुत लगाकर आगे बढ़ गए। आगे कहा जा रहा है कि विषय वस्तु का विवरण संक्षिप्त परिचय तथा इसके क्या महत्व है, इसके बारे में लिखिए। जो आप वाक्य पढ़ा रहे हैं, जो आपने विषय वस्तु को चुना है, इसका पढ़ाने से आपकी कक्षाओं में क्या बच्चों के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, इसके बारे में आपको संक्षिप्त में लिखना है। इसके बारे में संक्षिप्त में आपको लिखना है। तो ठीक है, यहाँ पे लिखने के लिए हम लोगों ने क्या लिखा? व्याकरण से शुद्ध-शुद्ध पढ़ना। हम व्याकरण ही पढ़ा रहे हैं ना, तो इसलिए हमने लिखा है कि व्याकरण से शुद्ध-शुद्ध पढ़ना, लिखना, बोलना अच्छा का बोध होता है, यानी कि आ जाता है, आदि का बोध होता है, इसलिए हमने सही से व्याकरण और वर्तनी का, भाषा और वर्तनी का ज्ञान हो सके, इसलिए हमने इस विषय वस्तु को चुना है। इस टाइप से आप सेंटेंस को लिख सकते हैं। यहाँ पे हो सकता है मैं पढ़ रहा हूँ कुछ और सेंटेंस और लिखा हुआ है कुछ अन्य सेंटेंस, इसलिए आप कन्फ्यूज़न ना होंगे। जो मैं बोल रहा हूँ उस पे थोड़ा-सा ज़्यादा ध्यान देंगे क्योंकि वह सेंटेंस थोड़ा-सा इससे बेहतर है और यह जल्दीबाजी में तैयार किया गया है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे थोड़ा-सा अशुद्धि देखने को मिल सकती है। लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ, वह बिल्कुल शत प्रतिशत सही है। इसलिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, वह बिल्कुल सत्य है और उसी के आधार पे आप अपना कॉपी को तैयार करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में आपसे कहा जा रहा है कि नेक्स्ट पेज पे इस टाइप के 4 पेज दिए गए हैं। एक लेसन प्लान को भरने के लिए आपको 4 पेज लगेंगे, जिसमें आपको फर्स्ट पेज के बारे में जानकारी मिल गई है और 3 पेज अभी और बाकी है, जिनके बारे में अभी आपको जानकारी बता दूँगा। और तो थोड़ा-सा वीडियो लंबा होगा, इसलिए आप थोड़ा-सा ध्यान से देखेंगे क्योंकि हो सकता है कि ज्ञान 2 मिनट में भी मिल सकता है और 20 मिनट में भी मिल सकता है। तो 2 मिनट का ज्ञान आपको कुछ मिनट में खत्म हो जाएगा और 20 मिनट का ज्ञान आप जितना बेहतर समझेंगे, उतना बेहतर तक वह चलेगा आपके साथ, ठीक है? इस टाइप से यह होता है। तो ठीक है, हम लोग थोड़ा-सा टाइम देकर ही समझेंगे, लेकिन बेहतर तरीके से समझेंगे। तो सीखने-सिखाने की विधियाँ कहा जा रहा है, तो कौन-सी विधियाँ? तो यहाँ पे एक सजेशन बॉक्स में कुछ विधियों का नाम दिया गया है, जैसे कि सामूहिक चर्चा करना है, समूह कार्य करना है, एकल कार्य करना है, पठन लेखन कराना है, क्या कराना है, ये सभी के माध्यम से आपको यहाँ पे किसी एक विधि का नाम लिख देना है, ठीक है?
किसी एक विधि का नाम, तो हमने सामूहिक चर्चा चुन लिया। क्योंकि हम व्याकरण पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे उसमें तो जब तक आपस में बात नहीं करेंगे, तब तक वो तो शुद्ध-शुद्ध बोलना, पढ़ना-लिखना तो सीखेंगे नहीं। इसलिए हम लोगों ने सामूहिक चर्चा चुना है। क्या चुना है? सामूहिक चर्चा चुना है। तब कहा जा रहा है नेक्स्ट में आपसे पूछा जा रहा है विधि। जो विधि आप चुन रहे हैं, सामूहिक चर्चा जो चुन रहे हैं, उसके बारे में क्वेश्चन किया जा रहा है। विधि को क्यों चुना गया? यानी कि आपने जो सामूहिक चर्चा चुना, वह क्यों चुना गया? शिक्षा, शास्त्रीय चयन का आधार यानी कि पेडालॉजिकल बेसिस क्या है, बेसिक क्या है? इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि तो सामूहिक चर्चा हमने चुना है और सामूहिक चर्चा से बच्चे बच्चे सामूहिक चर्चा से बच्चे क्या करते हैं? आपस में और प्रशिक्षु द्वारा यानी कि हम लोग क्या हैं, एक प्रशिक्षु के तौर पे एसीपी पे गए हैं, तो यहाँ पे हम शिक्षक नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? प्रशिक्षु लिखेंगे। क्योंकि शिक्षक लिखने से पूरा शिक्षक जाति का बोध होता है, जबकि प्रशिक्षु लिखने से हम लोगों का बोध होगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे शिक्षक नहीं लिखकर क्या लिखेंगे? प्रशिक्षु लिखेंगे। प्रशिक्षु से बेझिझक बात कर सकते हैं, जिससे उसके भाषा में विकास होगा। अगर बच्चे हमारे साथ बच्चा बात कर रहा है, मान लीजिए हम हिंदी बोल रहे हैं, मान लीजिए हम क्या कक्षा में बोल रहे हैं, बच्चे से हिंदी में बात कर रहे हैं और बच्चा ग्रामीण इलाका का मातृभाषा में बात कर रहा है, तो उसके बीच में कम से कम भाषा का तो आदान-प्रदान होगा ना। यानी कि वो हमसे इंटरैक्ट किया था, हमारी भाषाओं को उनके पास ज्ञान गया और उसके भाषा का ज्ञान हमारे पास आया। यानी कि भाषा एक्सचेंज हुआ, तो वह हमसे क्या करेगा? अगर 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन वह हमसे बात करना शुरू कर देगा, तो क्या होगा? वह बेझिझक हमसे बात करेगा, कोई भी परेशानी हमारे साथ शेयर कर सकता है। इस प्रकार यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है? इसलिए वह डर का भावना उसके अंदर से खत्म हो जाएगा और हमारे साथ कक्षाओं में अच्छे से पार्टिसिपेट कर सकता है। इस टाइप से आप उद्देश्यों को लिख सकते हैं। इसलिए हमने इस विधियों का चयन किया है। आगे कहा जा रहा है नेक्स्ट में, सीखने-सिखाने की विधियाँ तथा शिक्षण शास्त्र का संक्षिप्त विवरण लिखना है। सीखने से यहाँ पे कहा जा रहा है शिक्षण से पहले किया जाने वाला कार्य, योजना क्या है? जो आप वाक्य पढ़ा रहे हैं, इसके बारे में आपको कुछ जानकारी पहले ही बच्चों को बतानी है कि आज हम इस टॉपिक को पढ़ाने वाले हैं, तो कैसे पढ़ाएँगे इसके बारे में जानकारी आपको बताना है। इस टाइप से जैसे कि हम लोग माइक्रो टीचिंग फर्स्ट ईयर में किए थे ना माइक्रो टीचिंग, तो उसका आधार क्या था? हम लोग सबसे पहले प्रस्तावना कौशल तैयार किए थे, उसके बाद व्याख्यान कौशल किए थे, उसके बाद पूरा सारा एक ढाँचा तैयार किए हुए थे। उसी टाइप से इसमें भी आपको क्या करना है, जो वाक्य आप पढ़ा रहे हैं, तो शिक्षण से पहले आपको कार्य करना है कि यह कैसे होगा और इसमें बेहतर क्या है और इसका किस तरीके से कार्य को करना होगा, ठीक है? इसलिए यहाँ पे हमने लिखा है क्या सीखने-सिखाने की जो विधियाँ है तथा इसका शिक्षण शास्त्र का संक्षिप्त विवरण है, उसी के बारे में मैंने आपको लिखा है। सामूहिक चर्चा से बच्चों वर्ग में सक्रिय रूप से शिक्षक से बात कर सकते हैं, बातों को सुनते हैं और क्या करते हैं, बोलकर आपस में भय का महसूस नहीं करते। यानी कि शिक्षक के द्वारा आपस में बात करते हैं और अच्छे से बात करेंगे तो क्या करेंगे, बेझिझक अपने उद्देश्यों को बता पाएँगे। इसलिए हमने कुछ इस टाइप का सेंटेंस लिख दिया। और वो वाक्य पढ़ाने से क्या होगा? वह शुद्ध-शुद्ध बोलना, पढ़ना-लिखना सीख जाएगा, यानी कि अच्छे से वाक्य बोलेगा, अच्छा-अच्छा शब्द का प्रयोग करेगा, इस टाइप से यहाँ पे कहा जा रहा है। तो यह आपको डाटा आपको तैयार करना है, इस टाइप से आप डाटा को तैयार कर सकते हैं। नीचे अब कहा जा रहा है, यह सभी हो गया क्या? आपका जो कि शिक्षण के दौरान और शिक्षण के बाद कार्य किया जाने वाला था। लेकिन अब यहाँ पे शिक्षक-शिक्षिकाओं का स्व-मूल्यांकन के सृजनात्मक बिंदु है, यानी कि अब यहाँ पे कार्य किया जा रहा है कि जो हम लोगों का माइक्रो टीचिंग अब खत्म हो गया, यानी कि जो हम क्लास में गए थे, वह क्लास खत्म हो चुका है। उसके बाद उस क्लास में आने वाली समस्याओं को, उसमें क्या-क्या हमने सीखा या अगली क्लास में जब हम लोग जाएँगे तो उससे हमें क्या बेनिफिट होगा, उसे हमें कैसे सुधारना है, उसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। तो इसके बारे में मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या, कि यहाँ पे आपसे जैसे कि क्वेश्चन में पूछा गया, फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, क्या विद्यार्थियों ने उन उद्देश्यों को समझा जिसके लिए यह विषय वस्तु थी? यानी कि मैं आपको लर्निंग प्लान बता रहा हूँ, आप किसी क्लास में एप्पल पढ़ा रहे हैं, ए से एप्पल पढ़ा रहे हैं, तो क्या यह पढ़ाने का जो उद्देश्य हमारा था, वह बच्चों अच्छे तरीके से समझ पाए या नहीं समझ पाए? इसका क्या मूल्यांकन किया गया या नहीं किया गया? इसका मूल्यांकन किया गया या नहीं किया गया, ठीक है? तो इस टाइप से हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में डाटा आपको लिखना है, तो हाँ, यहाँ पे सबसे पहले इसका मूल्यांकन किया गया या अथवा नहीं। तो ये तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मूल्यांकन किया गया अथवा नहीं किया गया था। यहाँ पे हम लिख देंगे हाँ, मूल्यांकन किया गया। क्या करेंगे? हाँ, मूल्यांकन किया गया। अब कहा जा रहा है कि जिन उद्देश्यों के साथ हमने कक्षा में गया था और उद्देश्यों को बच्चे प्राप्त कर सके या नहीं कर सके, उसके बारे में लिखना है। तो हाँ, लिखेंगे प्रशिक्षु ने बच्चों को पूरी अच्छी तरीके से, अगर सभी बच्चे समझ गए हैं तो अच्छी तरीके से शत प्रतिशत समझ गए हैं। अगर कुछ बच्चे नहीं समझ पाए हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे कि कुछ बच्चे अभी समझ नहीं पाए हैं, जिन्हें अब अगली कक्षाओं में पुनः हमें चर्चा करने की सख्त आवश्यकता है। इस प्रकार से आप लिखकर आगे बढ़ेंगे। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट इस टाइप से आपसे फिर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या इस विषय वस्तु को फिर से कक्षा में चर्चा करने की आवश्यकता है अथवा नहीं है? तो जो यह पिछला क्वेश्चन था ना, अगर आपने यहाँ पे लिख दिया है कि सभी बच्चे अच्छे से, यहाँ पे सभी बच्चे अच्छे से जानकारी प्राप्त कर चुके हैं,
सभी बच्चे अगर अच्छे से जानकारी प्राप्त कर चुके हैं, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा कि जी नहीं, अब इस विषय वस्तु को कक्षा में संचालित या चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने पिछले क्वेश्चन में लिखा है कि सभी बच्चे कक्षा में अच्छे तरीके से क्या कर चुके हैं, तो समझ चुके हैं, तो इसलिए हमें पुनः चर्चा करने की सख्त आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे हमने भी कुछ इसी टाइप से लिखा है, नहीं, विषय वस्तु को फिर से कक्षा में चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना ऊपर, उसी लाइन को हम लोग एक शब्द अपना से जोड़ रहे हैं और बाकी जो ऊपर का है हूबहू कॉपी करके लिख दे रहे हैं। अथवा क्यों नहीं? अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अथवा क्यों नहीं? हाँ, चर्चा करने की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन क्यों नहीं है? यह आपसे पूछा जा रहा है, तो क्योंकि क्यों नहीं है? तो क्योंकि बच्चे ने इसके बारे में अच्छे तरीके से जानकारी प्राप्त कर ली है। जो हम पढ़ा रहे थे वाक्य, वाक्य के बारे में बच्चे अच्छे तरीके से जानकारी प्राप्त कर चुके हैं, जिसकी वजह से इनके बारे में अब चर्चा करने की सख्त आवश्यकता कक्षा में नहीं है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि विद्यार्थी द्वारा पूछे गए प्रमुख सवाल थे और कितने विद्यार्थियों ने सवाल पूछे? कितने विद्यार्थियों ने सवाल पूछे? तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिख देंगे कि कितने विद्यार्थियों ने सवाल पूछे। तो कितने विद्यार्थियों का मतलब है कि यहाँ पे सबसे पहले जो आप जितना क्वेश्चन लिखने वाले हैं 1, 2, 3 कोशिश करेंगे 1 से 3 के बीच में ही रहे। अगर यहाँ पे ज़्यादा आप ज़्यादा डालेंगे तो क्वेश्चन का आंसर भी आपको नीचे जो बताना है, उसमें आप अच्छे तरीके से समझा नहीं पाएँगे और हो सकता है कि आपका टाइम ज़्यादा लग जाए। इसलिए इसको खानापूर्ति कंप्लीट करना है और एसीपी में आपको पता ही है कि लर्निंग प्लान आपको एक तरीके से ढाँचे के रूप में तैयार करके सबमिट कर देना है। बहुत सारे तो कॉलेज के ऐसे भी बच्चे होते हैं, जो कॉलेज में 1-2 बच्चे तैयार कर लेंगे और उसी का सभी कॉपी करके सबमिट कर देते हैं। इस टाइप से भी होते थे, आप सोचेंगे यहाँ पे जितना बेहतर हो और जल्दी सबमिट हो, बेहतर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा है कि 3 विद्यार्थियों के द्वारा सवाल पूछे गए। क्या किया गया? कितने विद्यार्थियों ने सवाल पूछा? तो 3 विद्यार्थियों ने सवाल पूछा और सवाल क्या है? इस टाइप से सवाल है। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है कि बच्चों के द्वारा पूछा गया है, वाक्य का निर्माण कैसे होता है? अब बच्चे पूछ रहे हैं शिक्षक से क्या? वाक्य का निर्माण कैसे होता है? मैं पढ़ना जाऊँगा, क्या यह वाक्य है? एक उदाहरण बच्चा दे रहा है, मैं पढ़ने जाऊँगा, क्या यह वाक्य है? आपसे पूछा जा रहा है, कौन पूछ रहा है? बच्चा पूछ रहा है। तीसरा क्वेश्चन है वाक्य की पहचान क्या है? वाक्य की पहचान हम लोग कैसे करेंगे? इसके बारे में कहाँ? अब इसका तो हम लोग कर लिए, जो क्वेश्चन पूछा गया था और जितना क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर तो हम लोग भर लिए डाटा के अनुसार, तो अब आगे चलेंगे हम लोग। अब आगे आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, मैंने उन सवालों को कैसे समझाया? मैंने उन सवालों को कैसे समझाया? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो क्वेश्चन बच्चों के द्वारा पूछा गया, उस सवालों को आपने कैसे समझाया? क्या विद्यार्थियों को स्वयं उन सवालों को हल करने की मौका मिला? तो यहाँ पे मौका मिला, तो यहाँ पे आप लिखेंगे हाँ, विद्यार्थियों को उस सवालों को, उनके द्वारा पूछे गए सवालों का हल करने के लिए मौका मिला और साथ में आप पूछा जा रहा है कि आपने उस सवाल को कैसे हल किया? इसके बाद लिखेंगे मैंने इन सवालों को व्याख्यान विधि से समझाया, प्रदर्शन विधि के माध्यम से समझाया, उसकी कठिनाइयों को दूर किया। कैसे आप समझा पा रहे हैं बच्चों को, उसके बारे में 1 लाइन लिखना है। और उसके बाद आप लिख देंगे यहाँ पे वाक्य का निर्माण कैसे होता है, तो आप प्रश्नों का उत्तर भी तो देना होगा। आपने यहाँ पे लिखा है व्याख्यान विधि, यानी कि आपको बोलकर समझा रहे हैं, लिटरेचर के माध्यम से समझा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा? वाक्य जो क्वेश्चन पूछा गया है, वाक्य का निर्माण कैसे होता है? तो यहाँ पे हमने कुछ उदाहरण के तौर पे लिख दिया है कि वाक्य का निर्माण अनेक शब्दों के मेल से होता है, यानी कि 2 या 2 से अधिक शब्दों का जब आपस में मिलते हैं, तो वाक्य का निर्माण कर लेते हैं। तो ये इस टाइप से पहले का आंसर दे दिया। दूसरा का आंसर है मैं पढ़ने जाऊँगा, क्या ये वाक्य है? हाँ, वाक्य है। क्यों वाक़ई? अब बच्चे पूछेंगे कि वाक़ई है तो सर क्यों है? तो क्योंकि इसमें 2 या 2 से अधिक शब्द एक साथ हैं, एक साथ मिल रहे हैं इसलिए वाक्य का निर्माण कर रहे हैं। अब तीसरा पूछा जा रहा है कि वाक्य का पहचान क्या है? तो वाक्य का पहचान यही है कि 2 या 2 से अधिक शब्द एक साथ में मिले, तो उसका क्या होगा? वाक्य होगा, यानी कि वाक्य कहलाएगा। इस टाइप से हमें डाटा तैयार करना है। आगे बढ़िए, आगे कहा जा रहा है इस विषय वस्तु के सीखने-सिखाने में किस प्रकार के संसाधन का प्रयोग किया गया? यानी कि किस प्रकार के आपने संसाधन का प्रयोग किया है, उसके बारे में कहा जा रहा है, तो उनकी क्या उपयोगिता रही? तो इस विषय वस्तु की सिखाने में व्याख्यान विधि का प्रयोग किया गया, यानी कि हमने जो लिटरेचर का प्रयोग किया है और संसाधन का मतलब होता है कि जो फिजिकल रूप से आपके हाथों में उपलब्ध हो, आपके क्लास में उपलब्ध हो, वह एक तरीके से फिजिकल संसाधन के रूप में कार्य करते हैं, यानी कि संसाधन के रूप में कार्य करते हैं। तो जैसे कि हम सभी की कक्षाओं में क्या होगा, एक श्यामपट्ट होगा, यानी कि क्या होगा? ब्लैक बोर्ड होगा, उसको श्यामपट्ट कहते हैं हिंदी में, डस्टर होगा, चॉक होगा, आदि चीज़ें भी होगी, वह सभी का मेल करके हम लोग क्या करेंगे, उस सभी का प्रयोग करके हमने बच्चों को वाक्य के बारे में अच्छे तरीके से समझा पाया। यानी कि कुछ वाक्य लिखना है, राम आम खाता है, ये सभी वाक्य हम लोग कैसे लिखेंगे, किसकी मदद से लिखेंगे? तो श्यामपट्ट, ब्लैक बोर्ड की मदद से ही लिखेंगे ना, चॉक, डस्टर के आदि से मदद से ही लिखेंगे। इसकी मदद लेकर, इस संसाधनों का प्रयोग लेके हमने क्या किया, बच्चों को अच्छे तरीके से वाक्य के बारे में समझा पाया। इस टाइप से लिख देंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे कहा जा रहा है कि 3 अब डाटा फिल करना है, यह लास्ट पेज है और यह इसके बाद यह वीडियो भी समाप्त हो जाएगी, थोड़ा-सा ध्यान से आपको देख लेना है। इस विषय वस्तु को दोबारा पढ़ाना हो, तो मैं सीखने-सिखाने की योजना में
क्या बदलाव करूँगा? यहाँ पे थोड़ा-सा अपने बारे में एक नकारात्मक बिंदुओं को शो कर देना है। कम से कम एक नकारात्मक बिंदु को आप अवश्य रूप से शो करेंगे, ताकि शिक्षक को ऐसा ना लगे कि अपने आप को ज़्यादा तीर-तर्कन खान शो कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट अपने बारे में बता देना है, जो थोड़ा-सा नेगेटिव हो, ठीक है? जैसे कि इसमें हमने लिखा है, इस विषय वस्तु को दोबारा पढ़ाना हो, तो पहले से हम टीएलएम बनाकर जैसे कि पिछली कक्षाओं में हमने जो वाक्य पढ़ा रहे थे, यहाँ पे बिना टीएलएम के ही पढ़ा रहा है। यानी कि कैसे सामूहिक चर्चा के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से हमने वाक्य को पढ़ा दिया। लेकिन अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि हम टीएलएम बनाकर ही कक्षा में आएँगे और जिसे बच्चे अच्छे तरीके से समझ पाएँगे। यानी कि कक्षा में पहले सबसे पहले हम टीएलएम बना लेंगे। यानी कि अगर फिर से हमें वाक्य पढ़ाना हो, इसके लिए हम लोग टीएलएम का तैयार करेंगे। टीएलएम तैयार करने के बाद कक्षा में जाएँगे और उससे अच्छे तरीके से बच्चे क्या होंगे, समझ पाएँगे। इसलिए यहाँ पे हमने टीएलएम की जानकारी दे दी। इस टाइप से आप अपनी एक कमी को लिख देंगे क्योंकि हमने टीएलएम बनाकर नहीं ले गया था, तो वो हमारी कमी हुई ना। क्योंकि कहा जाता है कि 1 टू 5 लेवल में यानी कि प्राइमरी लेवल में आपको टीएलएम होना ही चाहिए। प्राइमरी लेवल में क्या होना चाहिए? टीएलएम के अलावा आप पढ़ाई करा ही नहीं सकते, सब बच्चों को समझा ही नहीं सकते। इसलिए हमारी कमी थी, टीएलएम नहीं थी जिसकी वजह से, ठीक है? ये हमने यह हमारी अपनी कमी को यहाँ पे व्यक्त कर दिया है। नेक्स्ट पॉइंट में आपसे पूछा जा रहा है, इस विषय वस्तु से संबंधित कोई सवाल या दुविधा जिससे अपने संस्थान के विशेष विषय टीचर से यानी कि टीचर से तथा सेंटर से चर्चा करने की अपेक्षा है। तो जी नहीं, कोई भी वाक्य ऐसा नहीं है या कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो हमारे साथ अन्य साथियों के साथ, सहपाठी के साथ, टीचर के साथ, मेंटर के साथ या जो स्कूल के प्रिंसिपल है उनके साथ डिस्कस करने की आवश्यकता है। क्योंकि हम लोग जो एसीपी के तौर पे जा रहे हैं ना, वो एसीपी पे जहाँ पे जा रहे हैं, एसीपी टूर में, तो यहाँ पे हम लोग एक्सपीरियंस लेने जाते हैं, ठीक है? पढ़ाने नहीं जाते हैं। जो टीचर पढ़ाते हैं उनका एक्सपीरियंस लेने जाते हैं। लेकिन ऐसा होता है कि हम लोग जब वहाँ पे जाते हैं तो टीचर आप लोगों को पूरी अथी देते हैं, पूरी फ्रीडम दे देते हैं और कहते हैं कि आप अपने से कक्षा को संचालित कीजिए और पढ़ाने का अनुभव एहसास कीजिए, ठीक है? इस टाइप से आपको कहा जाता है। तो यहाँ पे हमें कोई भी इस कक्षाओं को संचालित करने में हमें कोई भी दुविधा नहीं हुई, जिससे हमें अपने बड़ों के साथ साझा करने की आवश्यकता हो। हमने यहाँ पे लिख दिया जी नहीं, ठीक है? और भी यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कोई अन्य जानकारी, कोई अन्य टिप्पणी भी आपको लिखना है तो लिख सकते हैं। जैसे कि इतना आप अगर लिखने के बाद अगर आपके पास फिर से लिखने की आवश्यकता है और आप लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप लिख देंगे जी हाँ, हमारे इस विषय वस्तु में इस प्रकार की कठिनाइयाँ आई, यानी कि इस टाइप से यहाँ पे एक थोड़ा-सा समरी टाइप का आप लिख सकते हैं, लिखना हो तो, ठीक है? नीचे में अब कहा जा रहा है कि प्रशिक्षु का हस्ताक्षर, तो प्रशिक्षु का हस्ताक्षर क्या होता है? जिसका कॉपी होगा उसी का और यहाँ पे कहा जा रहा है कि सुपरवाइज़र का सिग्नेचर, तो सुपरवाइज़र का क्या? जो आपकी कक्षा में निरीक्षण कर रहे होंगे, उनका सिग्नेचर इधर होगा, यानी कि यहाँ पे आपका सुपरवाइज़र का जो आपकी कक्षा में सहपाठी बैठे होंगे, जो आपको निरीक्षण कर रहे होंगे, आपका अवलोकन कर रहे होंगे, ऑब्ज़र्व कर रहे होंगे, उनका सिग्नेचर इधर होगा राइट साइड में और जो आपका कॉपी होगा जिसका कॉपी होगा उसका लेफ्ट साइड में सिग्नेचर होगा, यानी कि प्रशिक्षु के ऊपर सिग्नेचर होगा, ठीक है? इस टाइप से आपको तो समझ में आ गई कि लर्निंग प्लान अब आपको बनाना है, कैसे बनाना है। इस टाइप से हमने लर्निंग प्लान के ऊपर पूरा डिटेल से आपको समझाने में पूरी-पूरी कोशिश की। आपको उम्मीद है कि समझ में भी आ गई होगी और 75 लर्निंग प्लान बनाने हैं, 5 सब्जेक्ट का बनाना है, 1 टू 5 के लिए 4 सब्जेक्ट का हिंदी, इंग्लिश, मैथ और ईवीएस का बनाना है। हिंदी, इंग्लिश, मैथ और ईवीएस का बनाना है। आप लोग कोशिश करेंगे कि क्या करें अच्छे से बनाएँ, जितना अच्छा आपका लर्निंग प्लान होगा उतना ही अच्छा से आप क्या करेंगे, कक्षाओं में बच्चों को समझा पाएँगे और एक लर्निंग प्लान आपको 6 टू 8 के लिए तैयार करना होगा। एक लर्निंग प्लान आपको 6 टू 8 के लिए तैयार करना होगा, जो कि पेपर आपका इस 9 के अकॉर्डिंग होगा। किसी का हिंदी का होगा, किसी का मैथ का होगा और किसी का सोशल साइंस साइंस का होगा। इस टाइप से आप लोग क्या करेंगे, अपना S9 पेपर देख लेंगे और उसके अनुसार आपको एक कॉपी उसके लिए भी 15 लर्निंग प्लान आपको सबमिट करने होंगे कॉलेज में। क्योंकि आपको 6 टू 8 में भी कभी-कभी पढ़ाने का मौका मिलता है, तो आपको 6 टू 8 में अगर आप जाएँगे, तो किस तरीके से बच्चों को समझाएँगे, इसके बारे में आपको लर्निंग प्लान बनाकर सबमिट करना होगा, ठीक है? ये जानकारी आपको समझ में आ गई होगी और हम लोगों को बता दें कि इस टाइप से हमारी क्लासेस भी डीएलएड के लिए चलती है और प्रतिदिन तो नहीं चलती है, लेकिन सप्ताह में 1-2 दिन चलती है, जिसके बारे में मैं आपको थोड़ा-सा जानकारी दे देना चाहता हूँ। सबसे पहले हमारी कक्षाएँ कब होती है और कितने बजे होती है, इसके बारे में जानकारी आपको बता देना चाहता हूँ। तो आपको जानकर काफ़ी हर्ष होगा कि डीवीएस टीच और डीवीएस टीच पहली बार टीम आपको सप्ताह में 2 बार क्लासेस दे रही है। कब क्लास दे रही है? 2 बार। कितनी बार? कक्षाओं में 2 बार क्लासेस दे रही है, यानी कि सप्ताह में 2 बार क्लासेस दे रही है, कहा जा रहा है और वह कब-कब दी जा रही है, इसके बारे में जानकारी बता दूँ, किस-किस दिन को। तो एक है आपका बुधवार और दूसरा है आपका शनिवार। यहाँ पे यह क्लासेस आपको डीवीएस टीच पे होगी और 8 बजे होगी। 8 बजे होगी और 8 बजे होने का आज से ऐसा है और यह क्लासेस की ऐसा आप नहीं सोचिए कि सप्ताह में 2 दिन है तो हमारा सिलेबस खत्म होगा या नहीं होगा, कैसे होगा, इसके बारे में जानकारी बता दूँ। तो आपका सिलेबस यह जान लीजिए कि 20 जनवरी को पूरी तरीके से फुल्ली क्या होंगे, कंप्लीट हो जाएँगे। 20 जनवरी 2024 को जबकि आपका एग्ज़ाम मालूम है कब होगा? मिनिमम कितना भी जल्दी होगा तो जून-जुलाई से पहले आपका एग्ज़ाम होने की कोई संभावना ही नहीं है। यानी कि आपका सिलेबस कम से कम 5 से 6 मंथ पहले
समाप्त हो जाएँगे। और आपको मालूम है, सप्ताह में मात्र 2 दिन क्लास कराकर आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट कराने की गारंटी है, डीपीएस टीच लेती है। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूँ कि इसके साथ ही सप्ताह में ऐसे क्लासेस होंगे, एक वीडियो में 1 चैप्टर को समाप्त किया जाएगा। एक वीडियो में 1 चैप्टर को समाप्त किया जाता है। यानी कि आपको 1 वीडियो के लिए 50 वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। 1 चैप्टर के लिए आपको 50 वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि 1 वीडियो देखिए और 1 चैप्टर आपका समाप्त। यानी कि वो चैप्टर वाइज़ चलेंगे, टॉपिक वाइज़। एक वीडियो जब हमने स्टार्ट किया, एक वीडियो मान लीजिए S4 का ही हम लोग कक्षा स्टार्ट करेंगे और 11 तारीख को हमारी पहली वीडियो आ रही है। 11 अक्टूबर से हमारी क्लासेस स्टार्ट भी है डीएलएड के लिए और वहाँ पे 11 अक्टूबर को सबसे पहले S4 का ही हम लोग यूनिट नंबर 1 को डाले। यूनिट नंबर 1 को डाले तो यूनिट नंबर 1 आपका 11 अक्टूबर को ही समाप्त हो जाएगा। चाहे यह वीडियो 2 घंटे की हो, डेढ़ घंटे की हो, आधे घंटे की हो। जितना लंबा टॉपिक होगा उसके अनुसार से यह वीडियो का ड्यूरेशन डिपेंड करेगा, यानी कि आपकी क्लास का ड्यूरेशन डिपेंड करेगा। तो आप लोग घबराएँगे नहीं और सप्ताह में 2 दिन क्लास करना है बुधवार को और शनिवार को। इस टाइप से आप क्लास करके और सप्ताह में कितना दिन मुश्किल से 5-7 घंटा पढ़ना होगा। मैक्सिमम अगर मान लीजिए कोई जितना लंबा वीडियो होगा, तो सप्ताह में 2 दिन क्लास है, तो कितना लंबा वीडियो जा सकता है? 2 से 3 घंटे की वीडियो होगी। तो सप्ताह में 5 से 6 घंटे आपको डीएलएड के लिए पढ़ने हैं, तो 5 से 6 घंटे अगर आप पढ़ लेते हैं ना, तो जून-जुलाई में जो आपका एग्ज़ाम होगा, तो निश्चित रूप से आप अपने एग्ज़ाम में 85% प्लस नंबर आप गेन कर पाएँगे और अच्छे से अपनी कॉपी को लिख पाएँगे। और ख़ास करके आपको कक्षाओं में चीटिंग करने की आवश्यकता नहीं होगी। इस प्रकार से इस कक्षाओं को संचालित किया जाएगा और आप 11 तारीख को कम से कम एक बार आप चैनल पे आकर ज़रूर रूप से देख लेंगे कि आपको समझ में आ रही है या नहीं समझ में आ रही है। उसके बाद आपको जहाँ मन होगा वहाँ पढ़ सकते हैं, ठीक है? आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।